जय जननी। हम लोगों ने पहले टॉपिक में अमीनो एसिड में पहले पार्ट में हम लोग क्या पढ़ा था, अमीनो एसिड के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं, वो पढ़े थे। और उसके बाद हम लोग कहा था सेकेंड टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते थे, अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते थे, 2 टाइप होते थे, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते थे। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड और नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते थे, 2 टाइप होते थे, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। कितने टाइप के होते थे, 2 टाइप के होते थे पहले, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड में 100 अमीनो एसिड पाए जाते थे, जिसमें से 20 अमीनो एसिड क्या था, हम लोग के लिए आवश्यक था। और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड नेचुरल था, जो कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तब आते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड में क्या, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। हमने एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में कुछ टॉपिक आपको समझाया था, किस क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसका हम विस्तृत वर्णन अभी करते हैं। ठीक, देखते हैं क्या है एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो क्या है स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। तो क्या स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब एसेंशियल अमीनो एसिड में 9 अमीनो एसिड आते हैं और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में 11 अमीनो एसिड आते हैं। तो ना एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है, essential amino acid, this amino acid which cannot be synthesized within the body are called essential amino acid। मतलब वह अमीनो एसिड जो हमारे शरीर में क्या सिंथेसाइज नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। मतलब एसेंशियल मतलब क्या होता है, आवश्यकता, हमें इसे लेना है, जिससे हमारा क्या है ग्रोथ हो सके, अच्छे से प्रोटीन बन सके। अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है, क्या एसेंशियल अमीनो एसिड। तो वह अमीनो एसिड हमारे शरीर में स्वयं से क्या होता है, सिंथेसाइज नहीं होता है, वह एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाता है। वह अमीनो एसिड कितने होते हैं, 9 अमीनो एसिड होते हैं, कहीं 10 भी मिलते हैं, लेकिन मुख्यतः क्या होते हैं, 9 होते हैं। क्या है, पीवीटीटी में ले, आइसोल्यूसिन और हिस्टाडीन। क्या है, पीवीटीटी में ले, आइसोलाइसिन और हिस्टाडीन, जिसका शॉर्ट नेम है। अब इसे हम लोग देखते हैं कैसे। पी का मतलब होता है फिनाइल एलामीन, V का मतलब होता है वैलिन, T का मतलब होता है थ्रियोनिन, T का मतलब होता है ट्रिप्टोफन, मे का मतलब होता है मिथ्योनिन और ले का मतलब होता है ल्यूसिन। आइसो का मतलब आइसोल्यूसिन, आइसो करके ल्यूसिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आइसोल्यूसिन। और लाइसिन मतलब लाइसिन हो गया, लाइसिन का है लाइसिन, और हिस्टाडीन। मतलब शॉर्ट में देखो तो पीवीटीटी में ले, आइसोलाइसिन एंड हिस्टाडीन। मतलब एकदम शॉर्ट फॉर्म याद करना है कि 9 अमीनो एसिड का कैसे याद करना है, पीवीटीटी मिले। मतलब पीवीटीटी कोई एक प्रश्नली हो गया, या कोई टेस्ट ट्यूब हो गया, या कोई एंटीकोगुलेंट समझ लीजिए, एक तरह से मान लीजिए। तो उसमें क्या है, पीवीटीटी में हम लोग क्या ले रहे हैं, आइसोल्यूसिन और हिस्टाडीन। तो पीवीटीटी मिले आइसोल्यूसिन और हिस्टाडीन। ठीक, अब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड किसे कहते हैं, अभी देखते हैं। This amino acid which can be synthesized within the body are called essential amino non-essential amino acid। वह अमीनो एसिड, इसका कहने का मतलब है कि वह अमीनो एसिड जो हमारे शरीर में स्वयं क्या होता है, सिंथेसाइज हो जाता है, इस प्रकार के अमीनो एसिड को क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। मतलब यह हमारे शरीर में स्वयं ही बनता रहता है, इसे हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। बाहर से लेने के लिए हमें एसेंशियल अमीनो एसिड की आवश्यकता आती है। ठीक, जो कहाँ मिलता है, हमारे भोज्य पदार्थ मिलता है, जिससे हम ग्रहण करते हैं। तो हमें ये जो 9 अमीनो एसिड है, ये हमें मिलते हैं, भोज्य पदार्थ से लेना पड़ता है। उसके बाद 20 अमीनो एसिड होते हैं, और कहीं कहीं तो मानव निर्मित बनाया गया है 23, मतलब 3 और बढ़ा दिया गया है। तो उससे हमें नहीं मतलब है, सिर्फ 20 अमीनो एसिड से मतलब है। जो 11 अमीनो एसिड है, अभी हम बताएंगे, 20 अमीनो एसिड का पूरा नाम लिखेंगे, उसमें आप लोगों को क्या है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को छाटना है, मतलब अलग करना है, और एसेंशियल अमीनो एसिड को एक तरफ, मतलब एक कॉलम बनाना है, एक तरफ एसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरी तरफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड लिख करके। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कितने होते हैं एक तरफ लिखना है, और एसेंशियल अमीनो एसिड कितने होते हैं एक तरफ लिखना है। हमने तो एसेंशियल अमीनो एसिड बता दिया, इसी से छाट करके आपको
लिखना होगा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक, अब देखिए 20 अमीनो एसिड क्या है, 20 अमीनो एसिड पूरा है 20 अमीनो एसिड। इसमें से आप लोग कहे थे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को छाटने के लिए, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को छाटने के लिए कहे थे। ठीक, तब देखते हैं 20 अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड है। ठीक, तो क्या है नॉन पोलर साइड चेन अमीनो एसिड। यह नॉन पोलर जो है इस साइड का जो है क्या है नॉन पोलर अमीनो एसिड है। इसका शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए क्या है गावाली PMFW शॉर्ट फॉर्म में। ये जो इस साइड का है पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 अमीनो एसिड जो इस साइड के हैं शॉर्ट फॉर्म में गावाली PMFW। तो हम लोग क्या है शॉर्ट फॉर्म याद करना गावाली PMFW, गावाली PMFW। ठीक, देखते हैं जी फॉर ग्लाइसिन। अगर जी फॉर ग्लाइसिन को जैसे ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉय होता है, इंडिकेट किया जाता है किससे, ए से। इसी तरह इससे क्या किस तरह से इंडिकेट किया गया है, जी फॉर से। कहीं भी क्वेश्चन एग्जाम कुछ भी पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, जी फॉर। मतलब ये लिख देगा जी से आप लोग को समझाना होगा जी क्या है, ग्लाइसिन है। अगर 20 अमीनो एसिड दे दिया है तो जी क्या है तो आप लोग को समझाना ग्लाइसिन है। ए से क्या है, एलामिन है। इस तरह से आप लोगों को क्या समझना पड़ेगा। तो ये क्या है, जी फॉर ग्लाइसिन, ए फॉर एलामिन, वी फॉर वायलिन, एल फॉर ल्यूसिन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, पी फॉर प्रोलिन, एम फॉर मिथ्योनिन, एफ फॉर फिनाइल एलामिन। अब एफ हो गया तो एफ फॉर फिनाइल एलामिन, क्योंकि यहाँ पी के स्थान एफ रहता है, क्योंकि इसी से आप लोग को पहचानना पड़ेगा। पी फॉर फिनाइल एलामिन, डब्ल्यू फॉर ट्रिप्टोफान। अब इसका 3 वर्ड लिया जाता है, सिर्फ 3 वर्ड, कभी कभी ये भी दे देता है। तो क्या है 3 वर्ड क्या है, ग्लाइसिन जी फॉर ग्लाइसिन है, इसका क्या है GLY, ये 3 आगे का 3 GLY ग्लाइसिन, एलामिन LA, वायलिन का VAL, ल्यूसिन का लेन LEN, आइसोल्यूसिन का ELE, प्रोलिन का आगे का PRO, मेथियोनिन आगे का क्या हो जाएगा, मेट हो जाएगा MET, फिनाइल एलामिन आगे क्या हो जाएगा, फेन FHE। अब ट्रिप्टोफान का क्या हो जाएगा, TRP। सिंपल है, ट्रिप्टोफान TRP। तो क्या हो गया, गावाली PMFW क्या होगा, नॉन पोलर साइड चेन अमीनो एसिड, सिर्फ 9 है। अब क्या है पोलर, यह पोलर है लेकिन अनचार्ज है, मतलब इसमें चार्ज नहीं पाए जाते हैं, प्लस नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं पाया जाता, ये न्यूट्रल एक तरह से उदासीन कर सकते हैं। इसका pH क्या 7 है, इसीलिए इसका pH क्या होता है 7। जिससे डिस्टिल वाटर होता है हॉस्पिटल में उपयोग किया जाता है, डिस्टिल वाटर उसका क्या pH होता है 7 होता है, क्या होता है उदासीन होता है। तो इसी तरह से कोई भी कुछ भी नहीं पाया जाने से ये उदासीन होता है। क्या है पोलर है लेकिन अनचार्ज है, इसमें कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। तो ये कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, सिर्फ कितने होते हैं 6 होते हैं। क्या है STNQYC, KYC होता है, के का स्थान हम लोग क्यू रख देते हैं, क्या जाएगा QYC, STNQYC। क्या है S फॉर सेरीन, T फॉर थ्रियोनिन, N फॉर एब्जर्जिन, Q फॉर ग्लूटामेट, Y फॉर थ्रियोसिन, C फॉर सिस्टीन। तो इसका 3 उसी तरह से लिया जाएगा जिससे इस तरह से हम इसमें लिए थे। तो सेरीन तो शेर हो जाएगा, शेर बब्बर से समझ लीजिए। थ्रियोनिन THR3 हो गया, एस्पर्जिन ASN हो गया 3 वर्ड, ग्लूटामेट ग्लू हो गया, जेल ग्लू गम समझ सकते हैं। वाई फॉर ट्रियोसिन TYR हो गया। अब सिस्टीन CYT, सिस्टीन का सिस हो गया CYS सिस। ठीक, अब पोलर, अब इसे पोलर है लेकिन ये क्या है चार्ज्ड है, ये अनचार्ज था ये चार्ज है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पाए जाएंगे। तो पॉजिटिव में क्या है हिस्टाडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। TH फॉर हिस्टाडीन होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म ये HIS हिज व पुरुष के लिए जो लोग लगाते हैं। आर हो जाएगा आर्जिनिन ARG हो गया। अब के फॉर लाइसिन हो गया। अब अगर आपको पेपर में या बोर्ड एग्जाम में दे दिया के फॉर क्या होता है तो आप लोग कैसे पता करेंगे, इससे शॉर्ट फॉर्म को याद रखना पड़ेगा। क्या कहते हैं के फॉर्म मतलब होता है क्या लाइसिन, हम लोग क्या पढ़े लाइसिन, के फॉर हो जाएगा लाइसिन। ठीक, अब नेगेटिव देखते हैं। डी फॉर स्पार्टिक एसिड मतलब ASP, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा ASP। और ई फॉर होता है ग्लूटामिक एसिड, मतलब ई फॉर ग्लूटामिक, तो इसका शॉर्ट नेम हो जाएगा 3 नेम वर्ड लेंगे तो क्या है ग्लू, ग्लू। ठीक, अब इसका भी ग्लू है लेकिन इसका भी ग्लू है, लेकिन एसिड है यहाँ पर क्या है ग्लूटामिक, और ये अनचार्ज है ये चार्ज है। इसका pH 7 है, इसका pH क्या है निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे तो pH पता हो जाएगा। इस तरह से हमें क्या होगा पढ़ना पड़ेगा।
तो उसका शार्ट नेम क्या है, पहले गा वाली PMW जो पोलर का है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर साइड चेन है। ये पोलर है लेकिन अनचार्ज है, ये पोलर है लेकिन चार्ज है, प्लस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पाए जाते हैं। ठीक, तो इसी तरह से आप लोग पढ़ लेंगे। और इससे शॉर्ट फॉर्म आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, बीच में जो है ये नहीं देता है। ठीक, आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आएगा, यह टॉपिक समझ में आएगा। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।